तो घर के सारे छोटे मोटे काम हो गए। तबीयत तो बहुत खराब थी, जागृति भी चली गई और काम वाली भी बोलती है कि 12:30 बजे आऊंगी, तो 12:30 बजे तो सारा ही काम हो जाता है, तो उस टाइम तो मैं उसको कैसे हाँ करूं। तो फिर मैंने उसको मना किया कि भाई 12:30 बजे कोई आने का टाइम थोड़ी है, सुबह सुबह काम तो चाहिए। सुबह ज़्यादा गंदा होता है घर, रात को अम्मी भी गंदा कर देती है बहुत, और फिर सबका ही घर गंदा होता है रात को। फिर अपन रात को जैसे तैसे पटक देते हैं घर को, फिर सुबह ही सारा सेटिंग करके करते हैं घर को। तो सुबह ज़रूरी होता है, और सेटिंग तो वो करती नहीं, सेटिंग तो मैं ही करती हूँ सारी। तो फिर उसको मना किया। तो जागृति बोल रही है मैं आपको ऑनलाइन मंगवा दूंगी, सफाई वाली मशीन मंगवा दूंगी, बर्तन धोने वाली भी मंगवा दूंगी। तो फिर देखते हैं कैसी आती है वो मशीन। आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि आप आंटी सफाई वाली मशीन भी मंगा लो और बर्तन धोने वाली भी मंगा लो। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि देखते हैं मंगा लेते हैं, क्योंकि अब हम 2 ही रह जाएंगे। अब क्षितिज भी गाँव चला जाता है तो 3-4 बजे है, सुबह सुबह थोड़ा ज़्यादा काम होता है। तो कुछ काम मेरे ऐसे रह गए थे जो शादी के हैं, तो मैंने लिख रखे हैं। लिखने से क्या याद रहता है। मैं शिप्रा को भी बार बार बोल रही हूँ कि लिख लो, जो काम हो चुके हैं उनमें राइट लगा दो, जो नहीं हो चुके हैं उनमें क्रॉस लगा दो, जिससे कि हमें पता रहे कि कौन सा काम हमें करना है। तो अभी शिप्रा भी बाजार गई हुई है और मैंने तो लिस्ट बना ही रखी है सब कामों की कि क्या क्या मुझे करना है। और 2 दिन का तो घर पे हम रखेंगे थोड़ा सा, बच्चे मेहंदी वेंदी लगाएंगे तो गीत गा लेंगे हम, मेरी भाभियाँ हैं हम मिलके। और फिर दूसरे दिन हम गणेश जी की पूजा करेंगे 11 तारीख को, तो वो उसमें भी थोड़े गीत भी गाएंगे, खाना वाना होगा। तो फिर मैंने हमारे यहाँ काम करते हैं उनसे बात कर ली, भी 2 दिन हमारे फिक्स पूरा काम करके जाना, हम काम में हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि हम एंजॉय करेंगे, बच्चे एंजॉय करेंगे। मैं तो बैठी डायरेक्शन देती रहती हूँ, ये कर लो वो कर लो वो कर लो। बच्चे काम करते रहते हैं, कई दूसरे काम होते हैं उस दिन। मतलब जो शादी ब्याह का घर थोड़ा सा होता है, छोटा मोटा काम है, उसमें क्या है कि काम होते हैं दूसरे, खाना बनाने के काम से ज़्यादा दूसरे काम भी होते हैं, तो वो ज़रूरी होते हैं करने। इसलिए मैं तो डायरेक्शन देती रहती हूँ, ये कर लो वो कर लो। मुझे जो थोड़ी बहुत कमी दिखती है तो मैं उनको फिर वापस बताती हूँ बच्चों को कि इसको ऐसे से ऐसे कर लो। तो कई काम होते हैं बताने के, तो वो बताती रहूँगी। और कुछ मैंने अपने लिख रखे हैं जो भी काम है वहाँ अटैची में, मुझे क्या क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। तो ज़्यादातर तो अटैची पूरी तैयार कर ली है हमने। फिर भी हमें कोई काम अगर रह जाता है तो मैंने ऐसे बहुत से काम लिख रखे हैं। तो मैंने बहुत से कामों को लिख लिया है। इससे क्या है कि मेरे को सारा पता रहेगा कि क्या काम रह गया है। बच्चे तो बस बेचारे करते रहते हैं कामों को। तो सबसे पहले तो हमारे जैसे 10 तारीख को तो मेहंदी लगेगी, तो बच्चों के मेहंदी लगाने वाला आ जाएगा और हम लोग थोड़ा सा गीत गा लेंगे। और फिर दूसरे दिन हमें मूंग चावल वगैरह लेके गणेश जी की पूजा करने जानी है, तो वो हम यहीं कर लेंगे। हमारे पास में मंदिर है, तो उसमें जो भी छबड़ी में ले जाना है वो चीज़ें मैंने लिखी हैं, जैसे मूंग चावल, नारियल लिखा है, गुड़ लिखा है, कि बहुत सी चीज़ें होती है, दूध होती है, पान होती है। तो गणेश जी को जो जो चीज़ें पसंद होती हैं वो चीज़ें एक छबड़ी में रखनी है, वो मैंने सारी लिख ली हैं। और गणेश जी को हमारे यहाँ पहले न्योता देने जाना पड़ता है कि गणेश जी हमारे घर में आएंगे, तो वो करना है। तो मैंने ये सारी चीज़ें लिख ली हैं कि मुझे कोई भूल ना हो मुझसे, तो ये चीज़ें लिखनी है। और जो पूर्वज होते हैं उनके कपड़े वगैरह देने वो सब लिखे हुए हैं मैंने इसमें। तो जो भी जो भगवान के पास पहुंच चुके हैं उनके लिए कपड़े वगैरह निकाल के रखने हैं, तो वो सारे मैंने मंगा लिए हैं, अटैची में रख दिए हैं। और शादी वाले दिन के भी मैंने सब जो चीज़ें हैं वो भी अटैची में रखती हैं। 2 अटैची बना ली हमने। एक तो हमें कुछ मंदिर में भी देना पड़ता है, कुछ कपड़े में मंदिर में भी दे दूँगी, खाना भी दूंगी मंदिर में। तो ऐसे करके सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं। तो जब भी कोई काम होता है ना, बड़ा काम, तो उसमें पहले थोड़ा सा लिख के करना चाहिए। तो क्या है कि हमें याद रहता है कि हमारे
क्या काम हो चुके हैं और क्या रह गए हैं काम। तो बस धीरे धीरे हो रहा है। अभी भी मैंने बस वो जो हमारे यहाँ काम करते हैं बड़े दिन मतलब बड़े कामों में काम करते हैं, उनसे फ़ोन किया था कि भाई सुबह से लेकर रात तक हमारे 2 दिन काम कर ले। तो उन्होंने हाँ बोल दी कि आ जाऊँगा, क्योंकि इस टाइम एंगेज रहते हैं ना लोग काम में ज़्यादा। तो मैंने कहा बात कर लेती हूँ, तो उनसे बात हो गई। तो ये मेरी टेंशन मिटी कि बच्चों को कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। मैं कह रही थी बच्चों से कि तुम अपने तैयार हो के और अपने मस्ती से शादी के काम करो और मस्ती से एंजॉय करो। इतना बड़ा हमारे दुख आया था और थोड़ा खुशी आ रही है तो एंजॉय करो। सो थोड़ी तो एंजॉय कर ही लो। मैं तो ठीक है बैठी हूँ, लेकिन बच्चों को तो मैंने, हमारी प्राची भी बोल रही है कि मम्मी एंजॉय करो, शिप्रा की बहुत बड़ी खुशी आई है तो एंजॉय से करो काम, ऐसे मत करो। पहले हमने सोचा था कि ऐसे ही कर लेंगे जैसे, लेकिन प्राची ने बोला कि नहीं सब करो, आप मेहंदी भी लगवाओ मम्मी उसको। मेहंदी लगवानी तो थी, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि मेहंदी के दिन भी थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि प्रोग्राम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो गणेश पूजन में भी अच्छा सा खाना बनेगा, दाल चावल लापसी वगैरह मीठी बनती है, सब्जी पूड़ी बनती है, वो सारी बनेगी, भगवान को भोग चढ़ेगा। तो ये चीज़ें बना के और मतलब गणेश जी की भी अच्छी से पूजा करो, सब करो मम्मी, सब तरह से करो अच्छा सा काम, तो उस बेचारी को भी खुशी मिले। बहुत ज़्यादा दुख पाए उसने 3 सालों से, बहुत ही ज़्यादा दुखी रही। और मन तो खैर अभी भी ऐसा ही है, लेकिन ठीक है, आगे की ज़िंदगी उसकी सुधर गई और सुधर जाएगी। तो बस यही चीज़ें कर रही हूँ मैं। हालांकि मेरी तबीयत ख़राब, लेकिन मेरी टेंशन हुई चल रही है छोटा सा काम है, लेकिन फिर भी टेंशन चल रही थी, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका टेंशन चल रहा है। तो उससे पूरा कर रही हूँ बैठी बैठी। नींद नहीं आ रही है मुझे, नहीं तो मैं सो जाती हूँ इस टाइम। मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि टाइम बिल्कुल आ चुका है। तो बस आज की वीडियो में यही कहूँगी कि थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी तैयारियाँ हैं वो कर रहे हैं हम, छोटी छोटी हैं, बात ये बड़ी तो है नहीं, छोटी छोटी तैयारियाँ हैं। कल की वीडियो में भी आपने देखी, ऐसे कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी तैयारी और वो हो जाएंगी और थोड़ा सा भगवान का पूजन जो करना हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जब भी कोई काम बड़ा करें या छोटा बड़ा जो भी काम करें, उसको लिख के करें। एक डायरी बना ले, उसमें मैंने शिप्रा से भी लिखवा रखा है कि तेरा क्या क्या सामान है उसको इसमें लिख ले। इसी में आके लिख लेती है वो, और जहाँ जो चीज़ हो गई उसमें राइट लगा दो, जो चीज़ नहीं हुई है उसको क्रॉस कर दो और फिर उसकी तैयारी करो। तो इस तरह से क्या है, काम आसानी से हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।